गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में होमवर्क किया आप लोगों ने? हाँ। नमस्कार नमस्कार। बोलिए, डाउट्स बोलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर की शीट में। एटॉमिक स्ट्रक्चर की शीट में क्या डाउट है? दिया था 1 से 4 और 1 से 8, है ना? क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8। बताइए जी, बताइए क्या हाल है। O1 में पहले पूछ लो, वैसे तो सब आसान ही है। नहीं? कोई डाउट है O1 में? O1 हो गई। Question number 2. Rutherford alpha particle scattering experiment eventually led to the conclusion that क्या उससे यह पता चलता कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं? नहीं। क्वेश्चन नंबर 2। मास और एनर्जी से रिलेटेड नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं। इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। जस्ट अ मिनट। अच्छा। ओके। एक्सपेरिमेंट्स के ऑब्जर्वेशन नहीं थे, कंक्लूजन में तो ठीक है कि इलेक्ट्रॉन कंक्लूड ये कर सकते हैं तो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यानी बाहर होंगे न्यूक्लियस के अलावा। देन सी में थोड़ा सा डाउट है, बट न्यूट्रॉन्स आर बरी डीप इन द न्यूक्लियस। अब ये वर्ड जो ना, डीप इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर, थोड़ा अजीब सा वर्ड है। सिंगल करेक्ट हो तो बॉम्बे मार्क कर दो बस। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्लास में ही बता चुका हूं बेटा, क्लास में बता चुका हूं। हाँ, हमने पर सेकंड काउंट किया था, यहां 20 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देना। और 80% एफिशिएंसी है, मतलब यहां पर जो बल्ब की कैपेसिटी है 40 वॉट, बट 80% कैपेसिटी मतलब 40 × 0.8। कैप एफिशिएंसी उसकी इतनी है, तो एक्चुअल में जो पावर होगी वो इतनी रह जाएगी। ये उसकी पावर मान लो, 80% कैपेसिटी।
80% एफिशिएंसी, बाकी सब कुछ वही है। नेक्स्ट S1 में आ जाइए। S1 में क्वेश्चन नंबर 1 मुझे बताना पड़ेगा, क्यों हमें हमसे वॉल्यूम नहीं निकलता क्या? S1 का क्वेश्चन नंबर 1, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 πr³ तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन, जो प्रोटॉन है वही तो न्यूक्लियस है। तो 4/3 ये रेडियस ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 4/3 π रेडियस ऑफ एटम। प्रोटॉन का डेटा दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻⁻15 का क्यूब डिवाइडेड बाय 0.05 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁻9 का क्यूब। सॉल्व करो, आ जाएगा। बेटा O1 खत्म हो गया, S1 पर फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 8th, यार सेम क्वेश्चन लास्ट क्लास में करवाया था, सेम क्वेश्चन लास्ट क्लास में करवाया था। यहां उल्टा है। एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो फोटोन चाहिए उसकी वेवलेंथ दे रखी 5000 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ दे रखी है। इससे एक बॉन्ड की एनर्जी आ जाएगी, यानी एक बॉन्ड की एनर्जी कितनी हो गई? एक फोटोन की एनर्जी के बराबर। ये एक बॉन्ड की एनर्जी है, तो Na बॉन्ड की एनर्जी कितनी हो जाएगी? इंटू Na। ये आपका आंसर है। अब इसको किस यूनिट में पुट करना है वो आपको देखना है। लैम्डा की वैल्यू पता है, H की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है, खत्म। अब इसको किलो जूल पर यूनिट में चाहिए, जिसमें चाहिए उसमें कन्वर्ट करो। कैलकुलेशन है यहां पर, क्योंकि इस बार डेटा कैंसिल आउट नहीं होंगे। H की वैल्यू पुट कर दो 6.62 इंटू 10⁻⁻34, C 3 इंटू 10⁸8, लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 एवोगैड्रो नंबर। ये जूल में आ जाएगा, किलो जूल में करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो। क्वेश्चन नंबर 7, एक ग्राम आइस को मेल्ट करना है तो इतनी एनर्जी चाहिए आपको, इतनी एनर्जी चाहिए। तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? H न्यू, क्योंकि यहां फ्रीक्वेंसी दे रखी। मान लो ऐसे कितने फोटोन्स हम यूज कर रहे हैं? N फोटोन्स हम यूज कर रहे हैं, तो H न्यू इंटू नंबर ऑफ फोटोन्स। ये क्या है? नंबर ऑफ फोटोन्स। यही निकालना आपको, ये वैल्यू आपको निकालनी है और ये वैल्यू इसके बराबर हो जानी चाहिए। प्रकाश कह रहा है न्यूमेरेटर में रेडियस ऑफ प्रोटॉन लेंगे। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में और है क्या? प्रकाश, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में है क्या? प्रोटॉन, और तो कुछ है ही नहीं। और न्यूक्लियस की ऐसे थोड़ी बाउंड्री बनी होती है कि एक सरफेस होगी जिसके अंदर प्रोटॉन घुस गया। जो प्रोटॉन है वही अपने आप में न्यूक्लियस है। सिक्स्थ हो जाएगा बेटा, इसी तरह से है। डन। कोई पूछ रहा फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? वाह, बहुत बढ़िया बेटा। फ्रैक्शन का मतलब मैं बताऊंगा। आप फ्रिक्शन कैसे निकाले हैं? सुखप्रीत, वो फ्रिक्शन नहीं है, फ्रैक्शन है।
सुखप्रीत जी, फ्रिक्शन नहीं है, वो फ्रैक्शन है। कोई कह रहा है कि सर न्यूट्रॉन नहीं होते क्या न्यूक्लियस में? तो हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन होते हैं क्या? हाइड्रोजन के एटम में न्यूट्रॉन होते हैं क्या? हाइड्रोजन एटम में केवल एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। बहुत फालतू फालतू के डाउट पूछ रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। हाँ प्रकाश बेटा, मैंने पढ़ लिया तुम्हारा कमेंट। मुझे फोर्स मत करो मैं कुछ इधर उधर कुछ बोलूं। किसको न्यूमरेटर में लेंगे, किसको लेंगे, हैं? रजत, बेट सर सर से ही पूछना बेटा रजत। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने बोहर मॉडल के फॉर्मूले डिराइव कर लिए थे। याद है किसी को बोहर मॉडल के फॉर्मूले? दो इक्वेशंस हमने लिखी थी, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, और दूसरी इक्वेशन थी एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अक्षत कह रहा है सर आज स्कूल में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया, फोड़ दिया मैंने। बहुत बढ़िया, सॉरी। मजा आया अक्षत? क्या पूछा था? जनरली क्या होता है बेटा, ज्यादातर ऐसे मेरे स्टूडेंट ना टीचर से पंगे हो जाते हैं उनके। थोड़ी देर के बाद टीचर उन्हें कहता तुम बाहर निकलो, तुम्हें कुछ ज्यादा ही आता है। चुपचाप तुम बैठोगे नहीं, गलतियां निकालोगे। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनका टीचर से स्कूल में पंगा हो जाता है। ओके, तो ये दो फॉर्मूले थे, इक्वेशन थी। इन दोनों से जब हमने निकाला तो एक तो आर का फॉर्मूला आ गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम। वी का भी फॉर्मूला आ गया, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। ये याद हो जाने चाहिए, इन पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। साथ में ये भी आर की वैल्यू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम में, और इसकी वैल्यू 2.188 इंटू 10⁻⁻6 जेड बाय एन जी बाय एन मीटर पर सेकेंड। गलत लिखा है, माइनस नहीं, जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। अच्छी खासी स्पीड कह सकते हो आप, अच्छी खासी स्पीड। ये फॉर्मूले दोनों हम डिराइव कर चुके हैं, दोनों फॉर्मूले हम डिराइव कर चुके हैं यहां पर। तो अब जनरली एक तो इन पर कुछ बेसिक से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कुछ बेसिक से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बट अभी थोड़ा एक और फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, फिर इन पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा। तो रेडियस और स्पीड, यानी एक इलेक्ट्रॉन किस किस रेडियस पर रिवॉल्व कर सकता है, एन की वैल्यू 1 2 3, जेड की वैल्यू एटॉमिक नंबर, ये सारा डिस्कशन जो हो रहा है ध्यान रखना फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कौन कौन हो सकता है? फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के मतलब हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन, ये इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है,
हीलियम प्लस, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम +2, ये उनके लिए सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल है। यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, या यूं कह दो हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम, इन पर आप ये फॉर्मूले लगा सकते हो। अब एनर्जी कितनी होगी, एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, यहां पर चाहो तो लिख देना सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इन पर ये सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल है। अब टोटल एनर्जी की बात करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी जो एनर्जी होगी, चाहे तो टोटल एनर्जी कह सकते हो आप, वो कुछ तो काइनेटिक होगी और कुछ पोटेंशियल होगी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv², सभी को पता ही है। और पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, आपको पता है रदरफोर्ड वाले केस में। तो यहां पर भी न्यूक्लियस पर जो चार्ज है वो कितना है, Ze, और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज कितना है, E। जहां पर Z क्या है, एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के केस में एक ही प्रोटॉन होगा, हीलियम प्लस के केस में 2 प्रोटॉन होंगे, लिथियम +3 के केस में 3 प्रोटॉन होंगे। तो यहां पर यह आ जाता है kZe²। पोटेंशियल एनर्जी है तो R, और सिंस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है इसीलिए ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होगी। अट्रैक्शन जहां है वहां पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होगी, तो ये नेगेटिव हमने यहां पर लिख दिया, राइट। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूं, Q1 Q2/R। ये केवल यहां से मैग्नीट्यूड आ रहा है, और ध्यान रखना ये सब तब है जब हमने इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना हुआ है। ये ज्यादा डिटेल में देखो फिजिक्स में पढ़ोगे आप, बट यहां पर भी थोड़ा और डिटेल में मैं इसको लिखूं तो ये U∞, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी एट R डिस्टेंस, ऐसे लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी एट R डिस्टेंस, दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस, और प्लस U∞, यानी, और इसको हम क्या मानते हैं, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लेते हैं, 0। ये वाली टर्म 0, तो यह आ जाता है Q1 Q2/R, और इसमें भी इसका साइन पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, वो डिपेंड करेगा अट्रैक्शन है या रिपल्शन है। तो इसी राइट नाउ तो अट्रैक्शन है तो माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहां से देखो, ये इक्वेशन नंबर 2 यूज कर रहा हूं मैं यहां पर, R से एक R कैंसिल, तो यहां से mv² की वैल्यू क्या आ गई, kZe²/R, राइट। ये वैल्यू मैं वहां पुट कर रहा हूं, ये वैल्यू मैं वहां पुट कर रहा हूं, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, ½ mv² की जगह kZe²/R माइनस kZe²/R। इसको सिंप्लीफाई करें तो यह आ जाएगा ½ kZe²/R। ये क्या आ गया, टोटल एनर्जी, लेकिन इसमें भी R की टर्म है तो R का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये टोटल एनर्जी आ जाएगी, माइनस R की वैल्यू पुट करूंगा तो ये आ जाता है 2π² k² z² e⁴ m/n² h²। ये टोटल एनर्जी किसकी है बेटा, ये पूरे सिस्टम की एनर्जी है, पूरे सिस्टम की एनर्जी है, जो एटम है उसकी टोटल एनर्जी है। तो यहां पर टोटल एनर्जी का भी हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, और फिर से यहां पर भी वही सारे अगर कांस्टेंट्स को पुट कर दें हम, ये अलग से लिख लेना, फिजिक्स में ज्यादा डिटेल में आएगा, बट ये
तब है ये इन्फानेट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ये फॉर्मूला हमने यहां यूज किया, और यहां पर भी अगर हमें वैल्यूज पुट कर दें तो टोटल एनर्जी की वैल्यू आ जाती -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इतने फॉर्मूले हैं। ये तो बहुत कम है। अभी आपने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी शायद, वहां पता चलेगा कि फॉर्मूले कितने होंगे। बेटा प्रांशुल दो फॉर्मूले होते हैं, एक फोर्स और एक पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स वाले में डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर आता है, पोटेंशियल एनर्जी में नहीं आता है। अच्छा, कोई कह रहा है सर ट्रिगो पढ़ लिया। अच्छा, ट्रिगो पढ़ लिया क्या? सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, और उसमें कितने फॉर्मूले? 2-5 ही होंगे शायद। टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और बस ऐसे ही कुछ 2-3, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, 2-5 ही होंगे, 2-5 ही। तो यहां से टोटल एनर्जी, इनफैक्ट थोड़ा सा इस चीज को और नोटिस करो, तो यहां से टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबके फॉर्मूले आएंगे। इधर देखना, यहां पर ये एक टर्म है, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ये वाली पूरी टर्म क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ये वाली पूरी टर्म क्या है? टोटल एनर्जी। देखा जाए तो ये काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का तो एक्सप्रेशन सेम दिख रहा है, बस ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो है इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ये लिख लेना, यानी इसका माइनस साइन हटा दो तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो इस यहां से हमारे पास टोटल एनर्जी का भी फॉर्मूला आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी का भी आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का भी आ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। कैसे का? इन दोनों को कंपेयर करो, ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी ये काइनेटिक एनर्जी और ये टोटल एनर्जी। और अगर हम टोटल और पोटेंशियल को कंपेयर करें तो यहां हाफ है और यहां हाफ नहीं है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू टोटल एनर्जी की जस्ट डबल है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी साहब। तो कभी भी कोई पूछे टोटल एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, यस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसको डबल कर दो। हाँ, गोविंद कह रहा ट्रिगो में बहुत सारे फॉर्मूले हैं बट क्वेश्चन करते करते रट गए। तो बस बेटा यहां पर भी रट जाएंगे, क्वेश्चन करते करते यहां पर भी रट जाएंगे। बिल्कुल सब सही लिखा हुआ है। तो ये अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इनके भी फॉर्मूले यहां पर आ गए। चलो इसको भी इसी पेज पर अगर मैं एक बार लिख दूं, इसी पेज पर अगर मैं लिख दूं यहां पर, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये ध्यान रखना किस यूनिट में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं करना, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो ये फॉर्मूले हमारे पास यहां पर और आ गए, अभी और आएंगे थोड़ा और, अभी और भी फॉर्मूले डिराइव करेंगे हम। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी और कौन सी टर्म, सारी टर्म्स पहले मैं सब डिफाइन कर रहा हूं। एक और टर्म यहां डिफाइन होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यहां पर क्या मतलब? जनरली एफ से हम इसे यहीं से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग चीज है, वेव्स की फ्रीक्वेंसी अलग चीज है। ये फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ राउंड्स बाय इलेक्ट्रॉन
इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन कितने राउंड्स कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा ना। 1 सेकेंड में कितने राउंड्स करेगा सब। तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है, v। तो 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, v। 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, v। और जैसे ही 2πr डिस्टेंस आएगी, कंप्लीट होती, एक राउंड कंप्लीट, हर 2πr पर एक राउंड। तो 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करने पर एक राउंड, तो एक डिस्टेंस ट्रेवल करने पर 1/2πr राउंड। तो v डिस्टेंस ट्रेवल करने पर इतने राउंड्स। यही क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी। यही क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी। हाँ, लेकिन इसका फॉर्मूला पूरा नहीं याद करना, बस इतना याद रख लो कि ये z और उस पर कैसे डिपेंड करता है। तो जो फ्रीक्वेंसी है v इज प्रोपोर्शनल टू z/n, r इज प्रोपोर्शनल टू n² z। तो ओवरऑल ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, z²/n³। इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, जेई एडवांस तक में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। ये सब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बेटा, सब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। हर्ष इज सेइंग कि आपके क्लास नोट्स 900 रुपए की मिल रही है। बेटा सोचो, 900 रुपए में केवल क्लास नोट्स, और अपनी कक्षा में क्लास नोट्स भी मिल रहे हैं, मैं भी मिल रहा हूं, लेक्चर भी मिल रहे हैं। देख लो तुम कौन सा फायदे का सौदा है। नहीं, पूरा का पूरा मैं लाइव लेक्चर्स, आपके डाउट्स, इससे सस्ता कुछ नहीं। किसकी टैगलाइन थी ये, तो किसी बिग बाजार की थी ना। हेलो इस सिंह सर, अगले साल भी रहना। बेटा कहीं नहीं जा रहे हैं, डोंट वरी। हाँ, अच्छा, अंबुजा सीमेंट की रहे, ठीक है। ये अंबुजा सीमेंट की, इससे सस्ता कुछ नहीं अंबुजा सीमेंट। अच्छा, पढ़ो चाहे कहीं से, रैंक आएगी अपनी कक्षा से। वाह, क्या डायलॉग है। ओए, कोई कह रहा रास्ते का माल सस्ते में, रास्ते का माल नहीं है। माल सस्ते में मिल रहा है इसका मतलब थोड़ी रास्ते का है। अच्छा माल सस्ते में, ये जरूर बोल सकते हो। रास्ते का माल सस्ते में बोलोगे तो नाम पढ़ लिया मैंने तुम्हारा। हम्म, सस अच्छा बट सस्ता भी। हाँ, ये किसी ने सही लाइन बोली, प्रीमियम माल है। अब तुम लोग है ना। छोड़ो, वापस इस पर आते हैं। इसी से ये तो हो गया नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन कितने राउंड करेगा, वेलोसिटी अपॉन 2πr। देन इसी से रिलेटेड एक और टर्म आता है, टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड क्या होता है, एक राउंड करने में कितनी देर लगेगी, एक राउंड करने में कितना टाइम लगेगा। एक राउंड करना है मतलब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, 2πr। 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करनी है कितनी स्पीड से, तो v स्पीड से मूव कर रहा हूं, तो 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करने में इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। यानी जस्ट इसका उल्टा, 1/f। फ्रीक्वेंसी का जस्ट उल्टा, यानी t इज प्रोपोर्शनल टू n³/z²। ये इन सब पर इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। ये कौन n से z से कैसे रिलेटेड है, बस इतनी आता। एक और जैसे क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये z और n से कैसे रिलेटेड है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, k(z)e² अपॉन r²।
आर की वैल्यू पुट कर दो, के और ई तो क्या कांस्टेंट है, के और ई कांस्टेंट, तो जेड आर स्क्वायर यानी एन की पावर 4 अपॉन जेड स्क्वायर साहब, एन स्क्वायर बाई जेड, तो जेड ऊपर चला गया तो ये किसके बराबर आ गया, जेड की पावर 3 अपॉन एन की पावर 4। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब चलिए ये फॉर्मूले देखो, इन पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, मेनली क्वेश्चन किस पर आएंगे, रेडियस, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं पर आएंगे, मोस्टली क्वेश्चन। अब यहां पर सिंपल से कुछ क्वेश्चंस मैं यहां पर दे रहा हूं, बहुत बेसिक से कुछ क्वेश्चंस पहले दे रहा हूं, वन बाय वन करके अब क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं हम। फाइंड find the expression of R, V and Z, जो एक्सप्रेशन अभी हमने लिखे है ना, 0.529, 2.118, 13.6, वही एक्सप्रेशन लिखने हैं। इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is increased to 2 times, increased to 2 times, जो है उसका डबल हो जाए, तो ये जो आर, वी और जी का जो सॉरी टोटल एनर्जी का जो जी नहीं है, सॉरी टोटल एनर्जी, राइट। ओके रघु, थैंक यू थैंक यू। कितनी बार पूछोगे प्रांशुल एक ही चीज को। सेकंड, इफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इंक्रीज्ड, आर increased to 2 times, आयुष का आंसर आया है। अनुषा धाकड़ का भी आंसर आया है, दीपिका का भी आंसर आया है। बिल्कुल सही विशाल, अमित सही है, वी विल बी सेम। अब केवल आपको यह देखना कि किसमें मास वाली टर्म न्यूमेरेटर में है या डिनोमिनेटर में। अगर मास वाली टर्म न्यूमेरेटर में है तो बढ़ जाएगी वो प्रॉपर्टी, डिनोमिनेटर में है तो कम हो जाएगी। तो यहां से आई थिंक हम सब देख सकते हैं आर के एक्सप्रेशन में